शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। यूपी में चुनाव है, लगातार आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लोग मतदान कर रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ की कैंट विधानसभा में, जहां मतदाता निकल रहे हैं मतदान करके। चाचा, क्या मुद्दा था इस बार आपका मतदान किया? किस मुद्दे पर मतदान हुआ? सर, हमको प्रशासन अच्छा लगा और शांति भी रही और योगी जी के मतलब हम उनके कार्य के लिए सराहना करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि जो माफिया राज और गुंडा राज जो था तो कम हुआ है। कैसे, किस आधार पर? मतलब जैसे आपने पिछली सरकारों को देखा, नहीं, पिछली सरकार के हम कमेंट नहीं करना चाहिए। हम इस सरकार की बता रहे हैं कि जैसे आप कोई बात हो तो पता चला 10 लड़के आपके घर में घुस गए और कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये तो ये है कि 100 मिला दीजिए तुरंत। इसी पर तो सियासत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1000 हमारी देन है जी। अब जो इस टाइम सरकार थी सर, तो वो तो कर ही रही है। आपको यही सरकार पसंद है? जी जी जी। हाँ, सीधे मतदाताओं से उनका जवाब हासिल कर रहे हैं। सर, नाम बता दें, मतदान किया आपने? जी जी, मेरा मतदान यहाँ नहीं है, बाहर है। मैं आया हूँ यहाँ पे मिलने आया हूँ। लेकिन सरकार अच्छी चल रही है, ये लाइन ऑर्डर अच्छा है। अखिलेश जी कहते हैं मैंने 110 लागू किया, लेकिन सरकार काम उसको चलाना अच्छी तरीके से, तो सरकार ने चलाया अच्छी तरीके से इसको। योगी जी ने लाइन ऑर्डर मजबूत रहा। अभी जो NRC के नाम पे दंगे हुए थे, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। इतना तेजी से काम किया गया। वो किसान वाला भी था मामला दिल्ली में जो हुआ था। किसान वाला मुद्दा था, लोगों के समझ में नहीं आया। वो कानून गवर्नमेंट ने वापस लिया। कुछ कानून होते हैं समझ में नहीं आ रहा है अभी। पहले उन्हें भी कहा गया था उग्रवादी, दंगई, उसके बाद कानून वापस लेना। नहीं, उग्रवादी देखो, जो दंगे हुए वहाँ पे, आपने भी देखा, हमने भी देखा। वहाँ पे लाल किले पे झंडा, वो दीप सिद्धू जो था वो पहुँचा था वहाँ पे लाल किले ने कहा वो हमारा पार्टी नहीं थे। पार्टनर था तो वही भाई, ये पता नहीं। मतदान करके आ रहे हैं आप? क्या नाम है सर? अनूप राय। अच्छा, किस मुद्दे पर सर इस बार मतदान किया? मुद्दा विकास का। विकास का? कौन विकास का? अभी तो वर्तमान सरकार कर रही। वर्तमान सरकार कर रही है। सर, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इसी विधानसभा से हैं। तमाम बार आपने देखा सर 90 के बाद से परिवर्तन हो जाता था हर 5 साल पे। जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया था यूपी में कि बसपा रहती थी, सपा रहती थी, तमाम पार्टियां बार बार बदल के। इस बार क्या ये इतिहास टूटने जा रहा है यूपी में आपकी नज़र? अब ये तो इस फेज़ में तो भाजपा जीत रही है। पिछले 3 फेज़ में हर फेज़ का अलग इशूज़ है, हर जगह की अलग समस्याएं हैं। उस पे वोट पड़ा है, उस पे वोट पड़ा है। और महिलाएं किस पे वोट डाल रही हैं, हमसे भी पूछ लें। मैम, मतदान किया है, एक छोटा सा सवाल, मतदान किया है, मुद्दा क्या था? तबीयत ना ठीक होने के बाद भी आके मतदान किया, तो कोई अहम मुद्दा रहा होगा, कोई ऐसा रहा होगा, विकास मुद्दा है, महिला सुरक्षा, क्या आपका मुद्दा? काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए, जिसके लिए मैंने वोट दिया है। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने कहा अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए, इसीलिए बस आए हैं। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ठीक हों। लेकिन सर, आपने जो युवाओं को लेकर तमाम पार्टियां वादा कर रही हैं, अखिलेश यादव ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, योगी जी ने कहा हमने 5 लाख दे दिया, लेकिन इस बार युवा क्या पार्टी वाइज हट के किस मुद्दे पर मतदान कर रहा है? देखिए, मतदान जो हो रहा है इस बार वो डेवलपमेंट चाह रही है। इंडस्ट्रीज सेटअप और डेवलपमेंट और रोज़गार मिले। कोरोना में बहुत लोग चले गए हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ें, अस्पताल बढ़ें, एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो। तो उस हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो काम करा था अखिलेश जी ने, बहुत अच्छा काम करा था। उनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए। और बाकी जो भी आए, वो भी पार्टी आए, वो यही देखे कि फ्यूचर में कम से कम एजुकेशन और हॉस्पिटल्स तो इतने स्ट्रांग होने चाहिए इंडिया के कि जैसा पैंडेमिक का सिचुएशन आया था उसको कवर अप कर सके। योगी जी ने कहा हमने जिस तरह से कवर किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया कि तमाम देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई। कितना इत्तेफाक है? देखिए, योगी जी ने भी काम करा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी होती है जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है ना। बट ये है कि आपने किस लेवल तक करा है, ठीक है ना, जिसमें कि आपकी जो जनता है वो आपसे खुश है,
तो उसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, है ना। और कोई भी 100% तो कर नहीं सकता, बट ये है कि दिलों को छूने के लिए कम से कम 80% भी आपने अपना अगर सहयोग दे दिया जनता को, तो जनता आपको रिपीटेड वोट ज़रूर देगी। यानी इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, हम तो चाहते हैं। तमाम लोग हैं जो मतदान, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तमाम लोग हैं जो मतदान करके आ रहे हैं, हम एक एक करके उनसे जवाब ले रहे हैं। सर क्या नाम है, मतदान करके आ रहे हैं? अच्छा, मतदान कर दिया आपने? सर मतदान किस मुद्दे पर किया आपने? बेरोजगारी और देश की खुशहाली के लिए किया। बेरोजगारी को दूर कौन कर सकता है सर, परिवर्तन या वही सरकार? नहीं, वो सरकार भी कर सकती है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो है उस अनुपात में काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। 11 लाख भर्ती पद खाली हैं, करना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं कि केंद्र में थी, प्रदेश में भी थी, इसलिए लोग नाराज हुए कि भाई केंद्र से अगर ना होती तो समझ ये भी एक वजह थी सर? नहीं, ऐसी वजह नहीं, किया जा सकता था काम, लेकिन सर ऐसा होता है केंद्र में दूसरे की सरकार है, प्रदेश में दूसरे की, लेकिन ऐसा एक मैसेज कि हाँ केंद्र और प्रदेश हाँ काम होता, लेकिन इस बार इससे कि जो है केंद्र में हमारी सरकार नहीं। हाँ, तो इसलिए जनता ने सोचा कि भाई केंद्र प्रदेश में भी उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये बड़ा इशू रहा। बहुत बड़ा सर योगी जी ने कहा कि 2 साल तक कोविड के हवाला है, सरकार ने कहा 2 साल हम काम ही नहीं कर पाए कोविड की वजह से, इसलिए मौका मांग रहे हैं। तो क्या इस बार परिवर्तन चाहती है जनता, वही सत्ता? नहीं, परिवर्तन चाहती है जनता 100%। आप परिवर्तन चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि तमाम महंगाई को एक बड़ा इशू बना रहा है विपक्ष सर। महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, गांव में जो है आवारा पशु बहुत बड़े इशू हैं। पूरी रात किसान जागता है, हम भी किसान परिवार से हैं, हालांकि मैं तो सर्विस करता हूँ, लेकिन गांव जाते हैं देखते हैं कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पे काम किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं काम। काम किया जाना चाहिए था, हुआ नहीं। मैम मतदान करने आई हैं आप? मेरा बस मैं सील लगवाने के लिए। अच्छा, आप सामने तो मैम आपने भी मतदान किया होगा, क्या मुद्दा आप एक महिला होके, एक लड़की होके आप क्या चाहती हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए? तो चाहते हैं समाजवादी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और अब के लिए हम चाहेंगे उन्हीं की सरकार है। क्या वजह है समाजवादी, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? मैम वो सर वो नहीं, वो हम लोग के लिए मतलब बिल्कुल कोई अच्छा काम नहीं, सब चीज़ मतलब बिल्कुल गलत, सब गलत, यानी छात्रों को, स्टूडेंट, युवा और जो हिजाब के चक्कर में हुआ वो सब, यानी तमाम मुद्दों को याद रख रही है जनता, जो हाल में ही हुआ। तमाम इशू, महंगाई, बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है जी। तमाम लोग हैं जो मतदान तो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे। महंगाई एक बड़ा इशू है, ये महिला हैं, छात्र हैं। महिला सुरक्षा की बहुत बड़ा हवाला देती है योगी सरकार कि महिला सुरक्षा को हमने चुस्त दुरुस्त किया। आपकी नज़र में कितना बेहतर हुआ? कुछ नहीं सुरक्षित है। अभी जो केस हुआ था तो जो मतलब लेडी थी उनकी मतलब साड़ी आड़ी नोच के मारी गई, तो ये सुरक्षा है? सुरक्षा होती है कि अखिलेश भैया की सरकार में। कितना मतदान हुआ? आप एजेंट हैं यहाँ पे, तो कितना? अब जा रहे हैं सील लगवाने, तो चेक करेंगे फिर। इससे पहले कितना? इससे पहले अभी हम गए थे तो 500 वोट हुआ था। कब तक कितनी वोट है यहाँ? 3 बजे, अब ये नहीं पता, अब जा रही पता करने। तमाम लोग और लोग भी आ रहे हैं जो मतदान करके आ रहे हैं। सर नाम बता दें। अच्छा, खैर चलिए, ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो बिज़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि तमाम लोग जो मतदान करके आ रहे हैं वो परिवर्तन भी चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि इस कैंट विधानसभा में जहां मतदान हो रहा है, जहां लोग मतदान करने आ रहे हैं, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं, आखिर इस कैंट विधानसभा से किस पार्टी का विधायक चुना जाता है और आखिर अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत।